टीनेजर्स अगर बच्चों के पास जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, अगर बड़ों के पास जाए तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। टीनेजर्स अगर अपने एज ग्रुप के पास भी चल जाए तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहाँ का इंसाफ है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा आपका कि टीनेजर्स, नो डाउट ये जो एडोलेसेंट का टाइम पीरियड होता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 3 मराहिल हैं जवानी तक पहुंचने के, और फिर आप उसको बेशक बुढ़ापा भी कहते हैं, यानी एक बचपन, फिर उसके बाद एक जिसको हम नौजवानी कहते हैं, टीनेजर जिसको कहते हैं 13 to 19, और उसके बाद फिर वो जवानी आ जाती है, एडल्टहुड शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर बुढ़ापा आता है। तो ये साइकिल है। तो अब इसका ये जो बीच वाला टाइम होता है, ये उसके अंदर कुछ बचपन की, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम है ना, तो कुछ बचपन की चीज़ें बाकी होती हैं और कुछ जवानी की या एडल्टहुड की चीज़ें आ रही होती हैं। तो अब ना आप बच्चे हैं ना आप एडल्ट हैं, आप बीच में हैं। तो जब आप बीच में होते हैं, किसी भी चीज़ में जब आप बीच में होते हैं तो फिर चैलेंज होता है, फिर प्रॉब्लम होती है, और आपको अपनी उस वक्त आइडेंटिटी तलाश करनी होती है कि बेसिकली मैं क्या हूँ। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो टीनेजर्स हैं वो एक जिस्मानी तग़य्युरात से भी गुज़र रहे होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्चियाँ हों। तो यानी उनके अंदर एक जिस्मानी तब्दीली आ रही है। जिस्मानी तब्दीली जब आनी शुरू होती है तो ज़ाहिर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं, लुक चेंज होनी शुरू होती है। अच्छा, वही एक टाइम ऐसा है कि बिकॉज़ जो हार्मोनल चेंजेस और आपके जो जिस्मानी चेंजेस आ रही होती हैं, उसके साथ साथ आपके ज़हनी और आसाबी चेंजेस भी आ रही होती है। अक्सर आपको गुस्सा ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाता है, आप पैशनेट हो जाते हैं, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं कर जाऊँगा, आपके अंदर एनर्जी ज़ाहिर है जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो भी एक इनकलाब होता है। और सबसे ज़्यादा जो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मुझे आप लोगों के ऊपर वाकई एक रहम आता है, वो है इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी गूगल के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए इतनी मालूमात आपके ऊपर लोड की जा रही है जो जो अभी आपको प्रोसेस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल इंस्पायर कर रही होती हैं, फ्लैशी होती हैं, फ्लैशी होती हैं, और आपको ये लगता है कि यार यही मेरे लिए अट्रैक्टिव चीज़ है। तो बिल्कुल आप उस वक्त उसकी तरफ बहुत तेज़ी से, बग़ैर सोचे समझे, विद इमोशनल विद फिज़िकल ड्राइव भागना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि जैसे मैंने आपको कहा कि जी बचपन तो इसलिए आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बच्चे अपने बचपन में मगन है, और आप कह रहे आप तो इतने बड़े हो गए, आप क्यों आए मेरे पास। जवान जो हैं या एडल्ट जो हैं वो समझते हैं कि वो मैच्योर इनफ हो गए हैं, अब वो आपसे डिस्टेंस रखना चाहते हैं, आपसे वो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते बिकॉज दे कैन नॉट ट्रस्ट यू। और आप भी कहते हैं कि हम अगर अपने कोलीग्स के पास भी जाते हैं तो वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपके कोलीग्स जो है या आपके जो एज ग्रुप है, जो दूसरे टीनेजर्स हैं, वो भी आप ही की तरह वो इंतशार का शिकार है, वो भी आप ही की तरह कन्फ्यूजन के शिकार है, वो भी आप ही की तरह अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर रहे हैं। तो आपके लिए जो सबसे बेहतर लाहेअमल हो सकता है वो क्या हो सकता है? दैट इज़ अ गुड टाइम टू ऑब्जर्व, गुड टाइम टू कम्युनिकेट विथ योर एडल्ट्स। कौन से एडल्ट्स? वो आर योर लव वंस। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी अम्मी की तो बात मुझे समझ ही नहीं आती, वो तो हर वक्त डांटती रहती हैं, अब्बू की बात मुझे समझ भी नहीं आती, वो तो हर चीज़ में नो कह देते हैं। दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, आपके चाचा चाची, ताया ताई, ऐसे जो रिश्तेदार होते हैं जो आपके लव वंस होते हैं, जो आपको केयर करते हैं, उनसे जाके जब आप शेयर करते हैं, शेयर तो ज़रूर करना पड़ेगा। या इसी तरह अगर आप देखें कि अगर आपके इससे कोई बहन भाई जो शादीशुदा हो चुके हैं, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद प्रॉब्ली उनके भी बच्चे होंगे, वो भी एक मैच्योरिटी की एज के ऊपर आ चुके होंगे, तभी वो एक शादीशुदा भी हैं, वो भी आपको ये चीज़ें बता सकते हैं। टीचर्स, ये जो आपकी जो कैफियत है, गो एंड कम्युनिकेट विथ योर टीचर्स, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपके जो हम उम्र लोग हैं वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम। तो यू नीड फॉर श्योर समबडी मैच्योर, वो मैच्योर जो आपको ये समझाए, आपको जो ये बताए, आपको इस टाइम के ऊपर हैंड होल्ड करे कि जब आप इमोशनली चार्ज हो जाएं, फिजिकली चार्ज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर आपको गाइड कर सके, राइट। सो यू नीड अ गाइडेंस एट पर्टिकुलर द टाइम,
और वो गाइडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ मैच्योर पर्सन जो है वो दे सकता है, और उन मैच्योर लोगों को अपने आसपास तलाश कीजिए।